कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। औ से अपसारी, औ से अवतल, आप इस तरह से लास्ट टाइम में ध्यान रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस वर्ण का जो है वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो लाल का। हम लोग जैसा कि जानते हैं सबसे ज्यादा जो है तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। आगे विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो कहा जाता है वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घट जाता है, जबकि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि विजिबल लाइट का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 400 नैनोमीटर से होता है 700 नैनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। तो कौन सा उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो ध्यान रखेंगे 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसका नाम है विद्युत मोटर। आप ध्यान रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी से ई लेंगे और यांत्रिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी से एम लेंगे, तो बन जाएगा ई एम, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। इस तरह से आप पास्ट टाइम में ध्यान रख सकते हैं। आगे प्रकाश तरंगें होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना है, आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। आगे विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो ध्यान रखेंगे V बराबर आई आर। वीर आप ध्यान रख सकते हैं वी आई आर, यानी कि V बराबर आई आर। V बराबर आई आर आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ध्यान रखना है उत्तल लेंस। विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। आगे है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो हम लोग जानते हैं F बराबर R बाई 2 होता है, तो यानी कि R मतलब 40, त्रिज्या बटे 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट है तो अवतल लेंस। ध्यान रखना है, निकट है तो अवतल लेंस। निकट और दूर, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। निकट में तीन अक्षर है, इसमें 4 वाला होगा अवतल, और दूर में 2 है तो इसमें 3 वाला होगा अवतल, यानी 1 बढ़ा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर, आपको मीटर भी दे सकता है लेकिन टिक लगाना आपको 25 सेंटीमीटर में। और सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का जो अधिकतम दूरी होता है वो होता है अनंत। ध्यान रखना है क्या होता है? अनंत। आगे, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतह। ध्यान रखना, और इसके बीच का एंगल रहता है 60 डिग्री। कभी कभी एंगल भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा ही जानते हैं आप लोग, 2 नियम है। आगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है तो रेटिना या दृष्टि पटल। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है तो अपवर्तन है। ठीक है, जिस तरह से
तो जो है कोई भी सिक्का अगर बाल्टी में रहता है तो ऊपर दिखाई देता है, वो है अपवर्तन के कारण। आगे विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। ठीक है, किसका किया था, नाइक्रोम। नाइक्रोम में निकल है, क्रोमियम है, के बाद नाइक्रोम, निकल है, क्रोमियम है, क्या मैग्नीज है, तीन चीज से बना हुआ होता है नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ किलोवाट प्रति घंटा नहीं, यहाँ किलोवाट घंटा है, KWH, किलोवाट घंटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इकाई है ऊर्जा की, ध्यान रखना है। किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा मतलब 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। अगला, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 ही होता है। हेमेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट है जो है वह आयरन का। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह मतलब 18वां। ठीक है, तो यह है हीलियम। जैसे जानते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन जो है ये इसको इनर्ट गैस कहते हैं। ये जो है ग्रुप नंबर 18 या फिर शून्य समूह का तत्व है। अगला, हमारे शरीर का पीएच मान है तो 7 से 7.8, 7 से 7.8। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो सोना है। सोना, प्लेटिनम ये सब जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, पीतल निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है, तो इसका ट्रिक ध्यान रखेंगे, पिताजी, पिताजी, यानी पी से पीतल और ता से तांबा, जी से जिंक, तो यानी कि Cu प्लस Zn। Cu मतलब कॉपर, तांबा, और Zn मतलब जिंक। तो पिताजी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव मतलब अशुद्धि कहलाते हैं, तो गैंग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन का अणुसूत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन सारा एक टाइप का दे दिया गया है, C6H6 होगा। C6H6 जो है वो बेंजीन का अणुसूत्र होता है। आगे है OH। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है, तो OH जो है वो अल्कोहल का है। ठीक है, अल्कोहल ध्यान रखना है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो पारा, पारा मतलब मरकरी। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 16 होती है। आगे जो है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है कितना है, तो आवर्त पूछ रहा है ना, पीरियड, पीरियड की संख्या है 7, यानी आवर्त की संख्या 60 है, और जो है वर्ग यानी कि ग्रुप की संख्या 18 है। ध्यान रखना। तो अभी जो है इस वीडियो में हम लोग 40 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है 41 से 80 नंबर तक का क्वेश्चन करेंगे।